नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान अमृत में। यहाँ पर हम आध्यात्मिक ज्ञान के उन अनमोल रत्नों की चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को सार्थक और सुखमय बनाने में सहायक होते हैं। आइए हम मिलकर इस आत्मा की गहराइयों को समझेंगे और जीवन के रहस्यों को उजागर करेंगे। आपका यहाँ पर स्वागत है, जहाँ हर शब्द एक नई रोशनी की किरण लाता है। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर शैया पर लेटे हुए थे और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय पांडव श्री कृष्ण के साथ उनसे भेंट करने आते हैं और द्रौपदी भी उनके साथ होती हैं। धर्मराज युधिष्ठिर पितामह को प्रणाम करके उनसे राजनीति, कूटनीति, धर्म और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने लगते हैं। पितामह पांडवों को अपने जीवन का अनुभव बताते हुए उपदेश देना आरंभ करते हैं। पांडव, द्रौपदी सहित सभी वहां उपस्थित लोग ध्यानपूर्वक पितामह की बातों को सुन रहे थे, परंतु अचानक द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ती है और पितामह को यह बात बहुत बुरी लगती है। वे उपदेश देना बंद कर देते हैं और आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, पुत्री, तुम एक सम्मानित कुल की बहू हो। तुम्हारा इस प्रकार से हंसना दो बातें दर्शाता है, या तो तुम मेरी बातों का उपहास उड़ा रही हो या फिर तुम्हें कोई पुरानी बात याद आ गई है। तब द्रौपदी शांत स्वर में उत्तर देती है, पितामह, मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि आज आप हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, जबकि आपने स्वयं जीवन भर अधर्म का साथ दिया और अन्याय के पक्ष में खड़े होकर युद्ध किया। जब मुझे भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था, तब आपने मौन धारण कर लिया था। तब आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया था पितामह? उस समय आप मौन रहकर दूसरों के पक्ष में क्यों खड़े थे? राजा विराट के यहाँ 60,000 गायों को चुराने के लिए दुर्योधन अकेला नहीं गया था, बल्कि उन चोरों में आप भी शामिल थे पितामह। और जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया, तब अधर्म का पक्ष भारी करने के लिए सबसे आगे आप ही खड़े थे पितामह। और आज आप पांडवों को धर्म की बातें सिखा रहे हैं। मुझे यह सुनकर हंसी आ गई थी पितामह। द्रौपदी की हृदय को छलनी करने वाली बातों को सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। कुछ क्षण बाद पितामह बोले, हे पुत्री, आज तुम्हारी बातें सचमुच मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं, परंतु आज मैं विवश हूँ और बाणों की शैया पर पड़ा हूँ। इसमें भी स्वयं मेरा ही दोष है पुत्री। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से ही दुख भोगता है और अपने कर्मों से ही सुख प्राप्त करता है। पुत्री, तुम तो भली भांति जानती थी कि मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा होने के कारण एक कठपुतली बनकर रह गया था। उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था और वह अन्न जो प्रजा को दुख पहुंचाकर एकत्रित किया गया था, उसे खाकर मेरे भीतर के सारे अच्छे संस्कार नष्ट हो गए थे और उस पाप रूपी अन्न को खाने के कारण मेरी वाणी थम गई थी और उसी अन्न से बना रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा था, जो बार बार मुझे अधर्म के पक्ष में बोलने के लिए विवश कर रहा था। इसलिए मैं अपराधियों के साथ रहकर अपराध करता रहा। मैंने तुम्हारे प्रति भी बहुत बड़ा अपराध किया है। हे पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। परंतु आज जो मैं उपदेश दे रहा हूँ, उनमें एक भी मंत्र पाप से निर्मित नहीं है। पाप से बना मेरा रक्त अर्जुन के बाणों से बह चुका है। अब तो मेरे शरीर का केवल ढांचा बचा है, जिसमें मेरे पिता द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार ही बचे हैं। मैं तुम्हारे माध्यम से पूरे संसार को बताना चाहता हूँ कि पापी के घर का अन्न खाने से बुद्धि दूषित हो जाती है, विचार पराधीन हो जाते हैं और संस्कार भ्रष्ट हो जाते हैं। धर्म की कमाई खाना और खिलाना दोनों ही धर्म है। यह निश्चित है कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है, उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। तब द्रौपदी पूछती है, पितामह, पापी व्यक्ति की पहचान कैसे करें? पितामह बोले, पुत्री, मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान कर देते हैं। यदि किसी कर्म से जनहानि होती है, किसी की भावना आहत होती है या किसी को दुख पहुंचता है, तो वह कर्म अधर्म कहलाते हैं। दूसरी बात, जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग से हटकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सत्य को दबाने का प्रयास करता है और समय आने पर सत्य के पक्ष में खड़ा नहीं होता,
तो उसे आप निश्चित रूप से पाप की कमाई खाने वाला समझिए। जिस प्रकार दिन और रात होते हैं, दिन सत्य का प्रतीक है और रात पाप का। दिन में प्रकाश है तो रात्रि में अंधकार। सच्चा व्यक्ति हमेशा दिन का सहारा लेते हैं और पापी हमेशा रात का। पापी व्यक्ति धर्म की प्रशंसा तो करेगा, भीड़ में उनके साथ चलेगा, परंतु आवश्यकता पड़ने पर मौन रहेगा। तब समझ लेना वह पाप की कमाई खाने वाला है। जो हिंसा का अनुमोदन करता है, जो निर्दोषों, कमजोरों और निर्बलों को बलि का बकरा समझता है, वही पापी है। दुनिया में लाखों प्रकार के पापी हैं, उन्हें पहचानना और समझना कठिन है। द्रौपदी पूछती है, लोग पाप क्यों करते हैं? तब पितामह कहते हैं, अज्ञानता, असंतोष और अत्यधिक लोभ पाप के 3 प्रमुख कारण हैं। कुछ व्यक्ति धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं रखते और वे मूर्खतावश पाप में लिप्त हो जाते हैं। कुछ असंतुष्ट होते हैं, जिनकी इच्छाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं और वे पाप का मार्ग चुनते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपना बनाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। जब हमारे भीतर असंतोष भर जाता है, तब हम स्वयं के पास प्राप्त वस्तु से भी खुश नहीं रहते और यही कारण है कि व्यक्ति पाप का सहारा लेकर वह सब कुछ पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है। लोगों में एक ऐसी तृष्णा होती है जो धन को देखकर बढ़ जाती है। लोभ में फंसकर व्यक्ति ऐसे कार्य कर बैठता है जो अनैतिक होते हैं। धर्महीन लाभ पाप का जन्मदाता है। यदि व्यक्ति के मन में लोभ न हो तो वह ऐसा काम क्यों करेगा जिससे उसे स्वयं और दूसरों को नुकसान हो? ऐसा व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपना बनाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। जब हमारे भीतर असंतोष भर जाता है, तब हम स्वयं के पास प्राप्त वस्तु से भी खुश नहीं रहते और यही कारण है कि व्यक्ति पाप का सहारा लेकर वह सब कुछ पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है। लोगों में एक ऐसी तृष्णा होती है जो धन को देखकर बढ़ जाती है। लोभ में फंसकर व्यक्ति ऐसे कार्य कर बैठता है जो अनैतिक होते हैं। धर्महीन लाभ पाप का जन्मदाता है। यदि व्यक्ति के मन में लोभ न हो तो वह ऐसा काम क्यों करेगा जिससे उसे स्वयं और दूसरों को नुकसान हो? पुत्री, जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें भी लोभ ही प्रधान कारण है। यदि दुर्योधन पांडवों को उनके अधिकार का राज्य दे देता तो यह युद्ध ही नहीं होता। इस महाविनाश का कारण लोभ ही है। भीष्म पितामह ने आगे कहा, हे पुत्री, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता। वह स्वार्थ चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे तन का स्वार्थ हो, पद प्रतिष्ठा का स्वार्थ हो, काम वासना का स्वार्थ हो या पुत्र मोह का स्वार्थ हो, यह सभी जब तक सीमित रहते हैं तब तक संतोष प्राप्त होता है और पाप नहीं बन पाता। लेकिन जब यह स्वार्थ असीमित हो जाते हैं तब व्यक्ति असंतोषी हो जाता है और स्वार्थ पूर्ति हेतु पाप के मार्ग पर चलने लगता है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगत रखनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चोरी और हिंसा से दूर रहना चाहिए, दुष्ट व्यक्ति के घर का अन्नजल नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आपके विचार भी दूषित हो जाएंगे। हमारे विचारों से ही हमारा भाग्य तय होता है। दोगले इंसान का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी का भला नहीं कर सकते। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और केवल धन के लिए किसी गलत कार्य में हाथ नहीं डालना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है, हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान अमृत को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दे और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय कृष्ण जरूर लिखें। आज सिर्फ इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।